सर्विस कौशल नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स वर्क। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं वो होगा सी लैंग्वेज में। हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट कीबोर्ड पियानो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो प्रोग्राम आज मैं करने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि कीबोर्ड पियानो कैसे बन सकता है सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कीबोर्ड पियानो हम लोग कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज का कोड ओपन किया। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे जैसा कि हम हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक इंक्लूड करना है studio.h। नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं कि ये फाइल हम लोग हेडर का फाइल इंक्लूड करते हैं। दूसरा आता है dos.h। ठीक है, dos.h क्यों करना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ फंक्शंस की जो डॉस की फाइल्स होंगी, conio.h। ठीक है, और ये हम लोग यूज़ करते हैं जनरली हेडर फाइल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे वाइड मेन से। स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेस लगाया। ध्यान से इसको देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों से। ठीक है, ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, CLRSCR लगाया, स्क्रीन क्लियर किया और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल यूज़ किया और ये मैंने ले लिया कैरेक्टर CH। कैरेक्टर CH को मुझे यूज़ करना था, ठीक है, एज अ कीबोर्ड के लिए इनपुट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बना लिया। अब क्या करना है, मैंने कहा वाइल, यानी मुझे इंट ऑफ फाइल तक चलाते जाना है, यानी CH की वैल्यू जब तक नॉट इक्वल टू क्या हो, x हो, मतलब एग्जिट करने के लिए तब तक जो है मुझे कीबोर्ड को चलाना है, यानी कीबोर्ड पियानो को एग्जीक्यूट कराना है। दैट मीन्स कीबोर्ड की वैल्यू को मुझे चेक करना है। तो एक काम करते हैं, शुरुआत में मुझे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंगल कोट में करेक्टर है तो इसमें मैंने x की बजाय y पास कर दिया, यानी y जो है क्या नॉट इक्वल टू x है, बिल्कुल सही है, अंदर आएगा यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या किया, CH इक्वल टू, हमें पता है कि जो है हम इनपुट ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ गेट CH। गेट CH क्या करता है, एक करेक्टर इनपुट लेता है। तो मैंने क्या किया, एक करेक्टर इनपुट लिया, किस में डाल दिया, CH में। अब बात ये आ रही है कि मुझे इसको साउंड में कैसे प्रोड्यूस कराना है। साउंड में प्रोड्यूस कराने के लिए डॉस के अंदर दो मेनली फंक्शन दिए गए, उस फंक्शन का नाम है साउंड फंक्शन। ठीक है, साउंड क्या लेता है, फ्रीक्वेंसी लेता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो करेक्टर मैं प्रेस करूं उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, CH की वैल्यू जो आ रही है उसको प्रोड्यूस कराना है और साथ ही साथ मतलब मुझे लाउड आवाज़ सुनाई दे, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, जो वैल्यू CH में आएगी यानी जो मैं करेक्टर प्रेस करूंगा उसका स्काई कोड को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे यानी कि 10 टाइम्स वो फास्ट हो जाएगा, जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी मुझे मतलब साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो साउंड मुझे सुनाई दे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिले लगाना पड़ेगा। डिले मतलब कुछ सेकंड का डिले लगाइए जिससे हमें क्या हो, वो साउंड आसानी से सुनाई दे जाए। तो मैंने क्या कर दिया, 100 जो है मिली सेकेंड मैंने पास किया डिले करने के लिए। डिले मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, पॉज करता है एग्जीक्यूशन को, यानी मुझे टाइम देगा कि जिससे हम सुन सकें। और जब ये स्पीकर हमारा ऑन हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, उस साउंड को कम भी करना है, यानी फ्रीक्वेंसी कम करना है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है नो साउंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमने क्या किया, इसको बना दिया। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि भाई जब मुझे क्या करना है, बाहर आना है, तो मैं लिखूंगा प्रेस X, प्रेस X टू प्रेस X टू एग्जिट, ये मैंने एक मैसेज दे दिया। ठीक है, चलिए तो मैंने इसको सेव किया, पियानो, ठीक है, सेव कर दिया। तो बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने इसको फिर से सेव किया, piano.c या piano1। चलिए piano1 नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। चलिए इसको मैंने कंपाइल किया, ये कंपाइल कर दिया। देखिए ज़रा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ओह सॉरी, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए तो ये हो गया हमारे पास इंक्लूड, और ये मैंने क्या किया, रन करा दिया। तो देखिए जरा यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब देखिए जरा प्रेस X टू एग्जिट। अब आप इसको साउंड को सुनिएगा, तो आई थिंक आप ये सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज़ इसको। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एग्जिट होकर देखता हूँ। तो मैं एग्जिट हो गया, X मैंने प्रेस किया और मैं बाहर आ गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हुआ, एक मैंने पियानो छोटा सा क्रिएट कर दिया। बट इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब थोड़ा सा और अच्छा लुक एंड फील देते हैं। इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, थोड़ा समझ लीजिए। CH नाम का एक वेरिएबल बनाया करेक्टर टाइप का, उसमें मैंने स्टार्टिंग में डाला है Y, मैंने वैल्यू डाल दी। Y क्यों डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं X को छोड़ के, क्योंकि गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ कह रहा है X अगर CH की वैल्यू नॉट इक्वल टू X हो तब चलना है लूप को। तो मैंने शुरू में क्या डाल दिया, कुछ वैल्यू डाल दिया जिससे ये लूप हमारा
चल सके। और जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, जो भी करेक्टर आप इनपुट करोगे, करेक्टर इनपुट करता है ना, गेट सी एच क्या करता है, करेक्टर इनपुट लेता है और करेक्टर उठा के किस में डाल देगा, सी एच नाम के वेरिएबल में डाल देगा। तो मान लीजिए सपोज मैंने ए प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ए का स्काई करेक्टर जाएगा इसमें, और ए का जो भी स्काई कोड होगा, ए का अगर स्मॉल में मैंने प्रेस किया है तो ए का स्मॉल का जो है स्काई कोड आपको पता है 97 होता है। 97 इंटू 10 यानी 970, यानी 970 फ्रीक्वेंसी किसको मिल जाएगी, साउंड को। और साउंड क्या करेगा, ये 970 फ्रीक्वेंसी पर साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और प्रोड्यूस करने के बाद आप डिले लगा रहे हो, तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलेगा तो डिले लगने का क्या होगा, मुझे वो साउंड सुनाई देगा और फिर नो साउंड क्या करेगा, मुझे फिर से प्रीवियस स्टेज में पहुंचा देगा। क्योंकि अभी आपने जब ए प्रेस किया था तो ए 97 इंटू 10 यानी 970 यानी 970 हो चुका था, और उसको नो साउंड क्या करेगा, फिर से पुनः पुराने स्टेज पे पहुंचा देगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, हमारे साउंड के स्पीकर को, जो हमारा लैपटॉप में स्पीकर लगा हुआ है, कंप्यूटर में स्पीकर लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक सेट करता है और नो साउंड क्या करता है, उसको पुराने फिर से स्टेट में पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और अच्छा अगर मुझे बनाना है, थोड़ा सा अच्छा दिखे, लुक एंड फील, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जोड़ दूंगा। क्या जोड़ूंगा, पहले लिख दूंगा वेलकम इन कीबोर्ड पियानो, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। स्लैश एन लगाया और मैं चाहता हूँ कि ये बीचों बीच में आ जाए, तो मैंने स्लैश टी क्या होता है, टैब प्रेस करने के लिए, और स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन के लिए। और मैंने यहाँ लिख दिया प्लीज़ वेट, ठीक है, प्लीज़ वेट लोडिंग। ये थोड़ा सा मैसेज देना है एक यूज़र को, एक मैसेज देने के लिए सिंपल सा। एंड ये तो आपको पता ही है, नीचे कीबोर्ड में लिखा ही है प्रेस एनी की टू एग्जिट, ठीक है। चलिए अब मैं क्या किया यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं फिर से। अगर मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा, एक सिंपल सा मैसेज आ जाएगा। चलो देखिए, सिंपल सा मैसेज आ गया, ये वेलकम इन कीबोर्ड पियानो प्लीज वेट लोडिंग दिस। आप ये देखा देखिए, ठीक है, हो रहा है। और मैंने फिर से बैक किया, थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा हुआ। अब मुझे और अच्छा करना है, यानी लोडिंग का मुझे दिखाई दे। तो मैंने क्या कर दिया, लोडिंग करते समय मैंने एक वेरिएबल बनाया i = 1 और मैंने कहा i <= 15। या ऐसा करता हूँ 20 तक चला देता हूँ। मैं क्या करूँगा इससे ज़रा समझना, और मैंने क्या किया, थोड़ा सा लुक एंड फील देने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोडिंग जो है मुझे दिखे। और आपको पता है म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड का म्यूजिकल नोट जो एक कोड आता है, उसका जो कोड होता है एक्चुअली में वो होता है 14। देखिएगा अभी इसका क्या मतलब होगा। तो 14 को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा %C एंड यहाँ पे लिख दिया नोट, और फिर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया डिले। डिले लगाने का क्या फ़ायदा होगा, ज़रा देखते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा केवल वो थोड़ा सा लुक एंड फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, आपका प्रोग्राम बन चुका है, बट फिर भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ऑप्टिमाइज़ करें। चलो देखिए ज़रा क्या होगा इससे। वेरिएबल, यानी INT नाम का वेरिएबल नहीं बनाया है, तो मैंने क्या कर दिया, INT नाम का वेरिएबल सेव किया, फाइल को कंपाइल किया, और ये देखिए अब आपको देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम इन कीबोर्ड पियानो लिख के आया, प्लीज वेट लोडिंग, प्रेस X टू एग्जिट। एंड देखिए ये जो नोट्स आ गए ना, ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। तो म्यूजिकल नोट्स का जो कोड होता है वो होता है 18, और वो मुझे पता था, मैंने क्या किया, प्रिंट करा। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखिए काम वही करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये था हमारा एक कीबोर्ड, म्यूजिकल कीबोर्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है, सिंपल सा कैरेक्टर को प्रिंट करा दिया %C से, और मैंने नोट में क्या लिखा था 14, और 14 का जो स्काई कोड होता है वो म्यूजिकल नोट को प्रिंट करता है। और मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करो, और प्रिंट करते समय क्या कर देना, डिले कर देना। तो ये था हमारा प्रोग्राम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और कम से कम एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।